तो मैंने देखा है कि 7 नंबर जो है वो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों में ही बहुत आगे गया है। तो 7 नंबर इतना लकी है या उसके पीछे कुछ है? अब जैसे धोनी है, तो धोनी का डेट ऑफ बर्थ भी 7 है, उसका डेट भी 7 है। 7 नंबर वाले घर पे भी वो, उसने 7 नंबर वाले घर पे भी रहा है वो, और उसको 7 नंबर काफी सूट करता है, और 7 नंबर जल्दी किसी के एंटी नहीं होते हैं। हमारी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें नंबर्स के अराउंड ही रहती है, नंबर से घिरी हुई रहती है, तो नंबर्स का एक अलग मैजिक है। तो आज इसीलिए हमारे टॉक इट अप के पॉडकास्ट पे आई है स्वाति जायसवाल, जो कि बहुत ही वेल नोन न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु एक्सपर्ट है। तो इस पॉडकास्ट में नंबर्स के बारे में बहुत कुछ जानेंगे। सो चलो डाइव इन करते हैं और पॉडकास्ट चालू करते हैं। तो आप कैसे हैं स्वाति मैम? बस बढ़िया, जय गुरु जी। जय गुरु जी। तो आपको जैसे 4 साल का एक्सपीरियंस है इसमें, तो कब सोचा कि न्यूमरोलॉजी सीखनी है आपको? ऐसे तो कोई फिक्स नहीं था कि मुझे न्यूमरोलॉजी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, ऐसा कोई ऑकल्ट फील्ड में ऐसा कोई खास इंटरेस्ट था नहीं। लेकिन कोरोना से पहले ऐसा सब ग्रह नक्षत्र बना कि बस अचानक से क्लासेस का आया लिंक और मैंने ज्वाइन कर लिया, और इंटरेस्ट धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ता गया। तो आपका न्यूमरोलॉजी और वास्तु आप दोनों में मतलब एक्सपर्ट हो? जी। ओके, ठीक है। एक्सपर्ट तो अब लोग बताएंगे अब है कि नहीं है, मैं करती हूँ न्यूमरोलॉजी और वास्तु। ठीक है, तो स्टार्ट करने से मतलब जैसे स्टार्ट करने से पहले मैंने देखा इतना बड़ा रुद्राक्ष आपने वो पहन रखा है, तो उसकी क्या वजह है? रुद्राक्ष, आई थिंक रुद्राक्ष सबको धारण करना ही चाहिए। फिर रुद्राक्ष की वाइब्रेशन इतनी अच्छी होती है कि इससे बहुत सारी जो नेगेटिविटी है ना, हट जाती है। जैसे कि कभी कोई बीमार पड़ता है तो उसको हील होने में काफी ज्यादा वक्त नहीं लगता है, और अकाल मृत्यु से जो लोग होते हैं जो बच जाते हैं, कभी नेगेटिविटी उनको पकड़ती नहीं है। और इस तरह से हम लोग डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, उसके जो उसके सपने हैं उसके हिसाब से हम लोग जो भी डिजायर होते हैं लोगों के, उसके हिसाब से रुद्राक्ष सजेस्ट करते हैं हम लोग। अच्छा, तो रुद्राक्ष में भी ऐसे अलग अलग होते हैं कि हर बर्थ डेट वाले को अलग अलग टाइप के पहनने चाहिए? हाँ, लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं होता है कि डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से पहने, लेकिन डिजायर के हिसाब से हम लोग रेकमेंड करते हैं रुद्राक्ष। अच्छा, अब मैं ना न्यूमरोलॉजिस्ट, मतलब मैंने एक मेरे रिलेटिव है, उनके बेटे का उन्होंने नाम चेंज कराया था न्यूमरोलॉजी के थ्रू, और उनकी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था। तब से मैं थोड़ा न्यूमरोलॉजिस्ट में बहुत ज्यादा मानता था। तो जैसा भी आपने वो ग्रिड का बताया, तो न्यूमरोलॉजी में ग्रीडिंग कैसे करते हैं आप लोग? देखिए, न्यूमरोलॉजी में आपका जैसे मैंने बताया कि हम लोग 2 अंक लेते हैं, एक मूलांक एक भाग्यांक। डेट पहले एक मूलांक आ जाता है, जो भी डेट होता है उसको सिंगल डिजिट में ले आएंगे तो वो मूलांक हो जाता है, और उसके बाद डेट, मंथ, ईयर, ये तीनों को प्लस करने पर जो भी अंक आता है उसको सिंगल डिजिट में लेकर आएंगे, फिर वो हो जाता है भाग्यांक। मूलांक आपका 40 ईयर्स तक ज्यादा इम्पैक्ट करता है, भाग्यांक जो निकल के आता है वो 40 के बाद एक्टिवेट होता है, लेकिन मूलांक का इम्पैक्ट रहेगा पूरे आपके पूरे लाइफ टाइम तक। लेकिन भाग्यांक थोड़ा ज्यादा हो जाता है कि उसका इम्पैक्ट थोड़ा ज्यादा आ जाता है, ऐसा होता है। और इसमें हम लोग ग्रिड बनाते हैं उसके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। इसमें क्या होता है, लूशो ग्रिड बोलते हैं इसको। लूशो ग्रिड कहाँ से आया है, ये चाइना का है, ठीक है, लूशो ग्रिड। इसको हम लोग बोलते हैं लक्ष्मी यंत्र, हमारे वैदिक में इसको लक्ष्मी यंत्र बोलते हैं। ये आया कहाँ से, जब सुमेरु पर्वत जब मंथन हो रहा था, याद है आपको मंथन हो रहा था, तो वो सुमेरु पर्वत से हो रहा था, ठीक है। तो अब कोई भी पहाड़ होता है, अब कोई भी मथनी आप ले लो, ऐसे कैसे मथेगा ही नहीं कुछ, वो हिलेगा ही नहीं पर्वत, तो उसके नीचे कुछ चाहिए होता है। तो विष्णु जी ने कछुए का स्वरूप लेकर उसके ऊपर वो सुमेरु पर्वत रखा था, फिर वो स्नेक से, सांप से वो मथे थे। तो फिर वो जो पर्वत जब हिला था, जो सब कुछ निकला था, विष निकला था, बहुत सारे चीज निकली थी वहां से। तो जो मथने के बाद जो कछुआ जब बाद में बाहर आया, तो उसके ऊपर कुछ अंक, कुछ ग्रिड अंकित हो गया, ऐसा हो गया। तो वो ग्रिड में हर एक ब्लॉक में कुछ कुछ पॉइंट्स जैसे बन गए। तो उस पॉइंट्स को लेकर हम लोग ने लक्ष्मी यंत्र का आविष्कार किया, हमारे पूर्वजों ने। तो फिर इसमें क्या है कि ग्रिड बनती है एक, इसमें एक कोई बात नहीं, 9 ब्लॉक्स बनते हैं इसमें। इसमें पहला ब्लॉक में होता है 4 नंबर, 9, 2। सेकंड ब्लॉक में होता है 3, 5, 7, और लास्ट ब्लॉक में होता है 8, 1 एंड 6। इस तरह से वो ग्रिड बनी पूरी।
और इसी को हम लोग लक्ष्मी यंत्र बोलते हैं, जो दिवाली के समय पंडित जी लोग यंत्र बनाते हैं। वही लूशो ग्रिड चाइना में बोला जाता है और यहाँ लक्ष्मी यंत्र बोला जाता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, पूजनीय होता है। इसको इस तरह बना के इधर उधर रखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये लक्ष्मी जी का एक यंत्र है। इसको हम लोग बोलते भी हैं कि आप इसको रिपीट करिए, इसको बनाइए, इस लूशो ग्रिड को आप रिपीट करके बनाइए, कम से कम 51 टाइम्स आपको डेली बनाना चाहिए। इससे भी आपके मनी, काफी ज्यादा मनी के जो फ्लो है बहुत अच्छा हो जाता है। आपके जो मनी ब्लॉकेज होती है वो ओपन होने लगती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी तो सबको चाहिए, तो ये बनाना भी चाहिए। और इसी में चाइना में उन्होंने लूशो ग्रिड बोल दिया उस चीज को। लूशो मतलब लक्ष्मी जी को बोलते हैं और ग्रिड मतलब यंत्र होता है, तो ये लूशो ग्रिड हो जाता है। अब उसके अंदर जो डेट ऑफ बर्थ आती है, तो उसको हम लोग उसके अंदर फिल करते हैं सब नंबर्स को लेकर, और जो जो नंबर्स आते हैं वो फिल होते जाते हैं। जो नंबर आपके में मिसिंग रहते हैं आपके डेट ऑफ बर्थ में, वो नंबर खाली रह जाते हैं। तो उसके हिसाब से हम लोग उनको रेमेडी बताते हैं, उनके बिहेवियर के बारे में उनको बताते हैं कि आपका बिहेवियर ऐसा होगा। अगर बिहेवियर उसके अपोजिट होता है तो वो रेमेडी पे ले जाते हैं कि आप अपने बिहेवियर को सही कीजिए, तो आपको अच्छा रिजल्ट आएगा आपके नंबर से। अब यही होता है कि इसमें रेमेडी में क्या जाएंगे हम लोग। न्यूमरोलॉजी में सबसे पहले हम लोग नेम पे जाते हैं। सबसे फर्स्ट रेमेडी नेम की होती है, फिर उसके बाद बाकी होता है, क्योंकि जो हम लोग जिस डेट पे जन्म ले चुके हैं वो तो चेंज कर ही नहीं सकते हैं। अब जो खराब डेट हो जाती है, कोई अच्छी डेट हो जाती है, तो अब जो खराब वाले हैं वो कैसे क्या करेंगे, जिंदगी भर खराब तो रहने नहीं देंगे। तो इसलिए हम लोग उनके लिए नेम का सहारा लेते हैं कि उनका जो नेम है उसको अच्छे नंबर पे लेकर आए, कि जो नंबर मिसिंग है, नहीं है उसके पास, तो उस नेम की वाइब्रेशन को बढ़ाते हैं। उसको हम लोग उसको विजिट कराते हैं। नेम को भी विजिट कराना बहुत जरूरी होता है, तो हम लोग का तरीका होता है कैसे विजिट कराना है, कि विजिट करेगा तो नेम की वाइब्रेशन बढ़ती जाएगी, इस तरह से। और उसके बाद होता है मोबाइल नंबर। आजकल मोबाइल नंबर तो बहुत ज्यादा ही आजकल ट्रेंड में है। मोबाइल नंबर काफी ज्यादा इम्पैक्ट करता भी है, क्योंकि आजकल क्या है, सब काम मोबाइल पे ही होता है। या आप पर्सनल लाइफ ले लो या अपना बिजनेस ले लो, हर एक काम मोबाइल पे ही होता है। यहाँ तक कि अकाउंट भी आजकल हैंडल मोबाइल से ही होता है। तो मोबाइल नंबर को हमेशा ऐसा ही लेना चाहिए जो आपको सपोर्टिव रहे, ऐसा इग्नोर नहीं करना चाहिए। मोबाइल नंबर बहुत ज्यादा ही आपको इम्पैक्ट करता है। फिर उसके बाद अकाउंट नंबर हो गया, हाउस नंबर हो गया, ये सब जितने नंबर्स हैं ये सबको हम लोग उसके हिसाब से, उसके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उसको सेट करते हैं कि इसको अच्छा रिजल्ट आए। फिर सिग्नेचर हो गया। सिग्नेचर तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है, वो वही आपको नीचे ले जाएगा, वही ऊपर ले जाएगा, जैसा सिग्नेचर होगा। तो सिग्नेचर भी मतलब एक प्रॉपर होना चाहिए। बहुत बहुत जरूरी है। से आपके बिजनेस के हिसाब से, आपका जो आपका प्रोफेशन है उसमें सिग्नेचर बहुत मायने करता है कि आप अपने लाइफ में अप जाएंगे या डाउन जाएंगे सिग्नेचर करके। मतलब इनडायरेक्टली बोले तो सारे नंबर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और बिल्कुल कनेक्टेड हैं। अब इसमें देख ले, जैसे कि अब नंबर्स कैसे जुड़े होते हैं। जब हम लोग पैदा होते हैं तो बेड नंबर भी मिलता है, पालने का भी नंबर मिलता है। आजकल बच्चों के यहाँ लगा भी देते हैं कि इस नंबर का बच्चा है ये। पहले थप्पा लगता था अब वो बैंड लगता है। तो वो उस समय नंबर जुड़ते हैं। रूम का नंबर होता है, फिर उसके बाद नंबर उसके साथ जुड़ते ही रहते हैं। आधार नंबर, मोबाइल नंबर, कार नंबर, बहुत कुछ नंबर होता है, अकाउंट नंबर, सब बहुत सारे नंबर्स होते हैं। जन्म से मरण तक नंबर से ही हम लोग घिरे हैं। जब मरते हैं तो भी हम लोग को एक नंबर ही मिलता है कि इस नंबर का टाइम आ गया है। इतने बजे ये वाले नंबर पे आ जाना, और यहाँ पे फिर आपका, अरे कपड़ों का भी नंबर होता है, चश्मे का नंबर होता है। आपको सोचिए, हर एक चीज का तो नंबर है। हम लोग बैंगल्स पहनते हैं, उसके भी नंबर्स होते हैं, शूज के नंबर्स होते हैं। नंबरों से ही घिरे हुए हैं हम लोग। अगर वही हम लोग एंटी अपने दुश्मन नंबर को लेकर घूमेंगे तो कैसे इम्पैक्ट आएगा। जैसे अपन डिस्कस कर रहे थे, तो नंबर्स का इतना बहुत ज्यादा महत्व है। तो मैं खुद क्रिकेट खेलता हूँ, और हमने अभी पीछे मतलब थोड़ी देर पहले बात की थी कि मैं जर्सी नंबर 3 यूज कर रहा था, और मेरे को किसी भी मैच में ना खिलाया, ना मेरी परफॉर्मेंस अच्छी आई। तब आपने बताया कि 3 मेरा एंटी नंबर था। तो जर्सी नंबर का भी इम्पैक्ट न्यूमरोलॉजी में है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। अच्छा। हर एक नंबर के एंटी नंबर्स होते ही है। अब आप 6 नंबर के हो, आप 3 नंबर का जर्सी नंबर पहनोगे तो सूट करेगा ही नहीं, क्योंकि
आप सुने होंगे ना 36 का आंकड़ा वाला, एक राइट लैंग्वेज सुना होगा, हम्म बड़े बुजुर्ग बोलते थे 36 का आंकड़ा है इनका, तो 3 और 6 का ही होता है जो 36 का आंकड़ा बोला जाता है। तो आप वही कॉम्बिनेशन बना लिए अपने जर्सी नंबर के साथ। तो मेरे को कौन सा नंबर पहनना चाहिए आपके हिसाब से? जैसे आपको, आप 6 नंबर वाले हो ना, तो आपको 6 नंबर हो गया, 1 नंबर हो गया, और 3 तो हो गए, 3 आपको तो यूज ही नहीं करना है। 1, 6, 5 एक आप छः यूज कर पाँच सकते हो अच्छे से। ठीक है। तो मैंने देखा है कि 7 नंबर जो है वो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों में ही बहुत आगे गया है, तो 7 नंबर इतना लकी है या उसके पीछे कुछ है? अब जैसे धोनी है, तो धोनी का डेट ऑफ बर्थ भी 7 है, उसका डेट भी 7 है। 7 नंबर वाले घर पे भी वो, उसने 7 नंबर वाले घर पे भी रहा है वो, और उसको 7 नंबर काफी सूट करता है। और 7 नंबर जल्दी किसी के एंटी नहीं होते हैं। 7 नंबर क्या, स्पिरिचुअल होते हैं, आध्यात्म होते हैं, योगा, मेडिटेशन, ये सब इन लोग को बहुत अच्छा होता है 7 नंबर वालों के लिए। तो वो अपने को आध्यात्म से जोड़ने के लिए 7 नंबर वो हमेशा से यूज किए, वो उससे हमेशा आगे ही बढ़े हैं 7 नंबर, इसलिए वो जर्सी नंबर को 7 काफी सूट करता है। ये सेलिब्रिटीज है जो वो तो जर्सी नंबर्स भी चेंज कर लेते हैं, नाम भी चेंज कर लेते हैं, तो नाम का क्या है? मतलब मैंने बहुत सारे एक्टर्स को देखा है कि जिनका मेरे को भी अभी तक असली नाम नहीं पता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो माने कि ये तो साइंस जो है तो बहुत पहले से चली आ रही है, लेकिन लोग बताते नहीं थे कि मैं यूज करता हूँ ये साइंस, भले सेलिब्रिटी हो, एक्टर एक्ट्रेस हो, या फिल्म के नाम हो, या कुछ भी हो, तो ये सब यूज होता ही था। आप बहुत पुराने फिल्मों में देखेंगे बहुत सारे ए लग जाते थे, आप देखिएगा बहुत सारे फिल्मों में ऐसा है, बहुत पुरानी फिल्मों में भी ऐसा है कि एक्स्ट्रा ए एक्स्ट्रा आर ऐसे करके हो जाता है। तो जैसे कि अब आयुष्मान खुराना है, उन्होंने अपना नेम की स्पेलिंग चेंज की, काजल का काजोल हो गया, अजय देवगन गन था, गन हटा के गन हो गया, और इस तरह से विवेक ओबराय है, विवेक ओबराय ने ना, उनका पहले नंबर 8 था, उनकी नेम की स्पेलिंग 8 पे आती थी, अब उन्होंने चेंज करके 9 पे ले आया, तो उसमें कुछ खास रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि देखिए सबसे अच्छा नंबर क्या होता है, 1, 5, 6 और 3, ये जो नंबर आते हैं ना, ये हमेशा सपोर्टिव नंबर होते हैं। सबसे अच्छे नंबर न्यूमरोलॉजी में माने जाते हैं, जो कि सबसे पहला नंबर 5 पे आता है। 5 नंबर पे अगर आप कुछ भी लाते, 5 नंबर का कोई भी एंटी एनिमी कोई नहीं है, तो आप आंख बंद करके 5 नंबर यूज कर सकते हैं। कहीं भी अगर नाम आपको लाना है तो 5 नंबर पे ला सकते हैं, जर्सी नंबर भी 5 आप ले सकते हैं, इस तरह से, क्योंकि उसका एनिमी कोई नहीं है, कोई एंटी नंबर्स नहीं है। इस तरह से फिर किरण खेर है, वो भी चेंज की। आप ऋतिक रोशन को देख लीजिए, आर की जगह एच होता है उनका, इस तरह से है। और एकता कपूर है, एकता कपूर में भी आप देखेंगे कि एक्स्ट्रा ए लगा हुआ रहता है। तो ये सब होते हैं, सब सेलिब्रिटी हैं। अब देखिए नंबर्स में क्या होता है कि पहले मूवी कब रिलीज होती थी, फ्राइडे को, डेट नहीं देखते थे, अब डेट देखते हैं कि अब डेट पे हमको करना है, भले फ्राइडे हो चाहे ना हो, डेट पे रिलीज करना है। पद्मावती में भी आप देखेंगे चेंज हुआ था, पद्मावत, हाँ पद्मावत हो गया था, उसको भी डेट 8 पे रिलीज हो रहा था, उसको 6 नंबर पे रिलीज किया गया। इस तरह से हमेशा फॉलो होता ही रहता है। अब लोग बताने लगे हैं, सामने आने लगा है ये साइंस। ये तो कोरोना की वजह से आजकल सारा कुछ ऑनलाइन हो गया है कि सबको पता चलने लगा। अच्छी बात है, पता चलनी भी चाहिए। लोग इस साइंस को यूज करके अपने आप को सुधार ले, अपनी लाइफ को इजी वे में ले जाए, तो और क्या चाहिए। अभी आपने 5 नंबर को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दिया? 5 नंबर ना लाइफ को स्टेबल बनाता है। जैसे आप एक जमीन चाहिए ना कुछ काम करने के लिए, लाइफ में एक जमीन चाहिए ना, नहीं तो भटकते ही रहेगा ना, कोई जमीन, स्थिर जमीन चाहिए ना आपको, तो 5 नंबर देता है स्टेबल लाइफ। आपका बिजनेस, जो अधिकतर लोग चेंज करते रहते हैं, एक बिजनेस नहीं चला फिर दूसरा किया फिर तीसरा किया, तो स्टेबल रहने के लिए 5 नंबर बहुत जरूरी है। और आप देखेंगे बहुत लोगों के डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर मिसिंग होता है, होता ही नहीं है। ये अर्थ होता है, अर्थ एलिमेंट होता है हमारे ग्रिड में। तो 5 नंबर इसलिए बोलते हैं कि हमको जमीन तो चाहिए ना, पहले सबसे पहले लाइफ में क्या चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, उसके बाद ही हमको लग्जरी या कुछ भी। जब लाइफ ही स्टेबल नहीं है, हम इधर उधर भटक ही रहे हैं, तो फिर क्या फायदा लग्जरी का, ये कुछ भी नहीं है। तो 5 नंबर सबसे तो पहले रखते हैं हम लोग। लाइफ का बैलेंस सबसे जरूरी है, बैलेंस बहुत जरूरी है। हमारे ग्रिड में सेंटर में आता है, ये सबको बैलेंस करता है 5 नंबर, और जो कि बहुत लोग में मिसिंग होता है। अब 2000 वाले जो बच्चे हैं, 2000 के बाद जो पैदा हो रहे हैं, उनके में 2 नंबर ज्यादा है। 2 नंबर क्या होता है, इमोशनल, माने उनको तो बहुत ज्यादा, माने ये होता है कि कुछ भी हो तो पहले पता चल जाता है
कि थोड़ा सा इमोशनल होते हैं, इंट्यूशन पावर ज्यादा होती है उनके में। लेकिन जैसे चंद्रमा का ये नंबर होता है मून, 2 नंबर मून से कनेक्टेड होता है। तो मून क्या होता है, 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है, पूर्णिमा अमावस होता है ना, तो उनका मूड भी ऐसे ही होता है। जो 2 नंबर वाले होते हैं मूडी होते हैं। मूडी होते हैं, मूड स्विंग्स बहुत भर भर के उनके में होती है। अमावस आएगा तो उनका मूड लो होना शुरू हो जाएगा, ये आप ध्यान दीजिएगा कभी 2 Right. नंबर वाले से कभी भी मेरे पलना पड़े तो। मेरी फैमिली में है कोई 2 नंबर का, हाँ। हमको आइडिया आ गया। हाँ, तो मूड स्विंग्स माने कि अच्छे होते हैं। 2 नंबर वाले क्या होते हैं कि अगर आपके घर में कोई 2 नंबर वाला बड़ा है ना, बड़ा है। तो आपको बहुत ज्यादा प्यार से रखेंगे। बड़े भाई या बड़ी बहन होती है तो माँ जैसे बन जाते हैं वो लोग, कि हाँ देखना है, करना है, जिम्मेदारी आ जाती है उनके ऊपर। अगर कोई नहीं देख रहा है तो वो जिम्मेदारी ले लेते हैं। हाँ, मेरी बड़ी बहन का ही 2 नंबर है मूला, तो हाँ, मेरे को तो ऐसे ही है। बहुत स्वीट होते हैं, उनका बिहेवियर बहुत अच्छा होता है। बहुत ज्यादा वो उनके में ना सिक्रेटिव कलाकार एक छुपा होता है। कुछ ना कुछ एक ऐसा उनके में कलाकार रहेगा, कुछ किसी से भी रिलेटेड होता है, किसी भी फील्ड में हो सकता है वो चीज। जैसे कि अब आप कह लीजिए कोई पेंटिंग हो गया या पानी से रिलेटेड कुछ भी काम। अभी जैसे नाम की बात कर रहे थे, तो सबसे बड़ा नाम जो हमारे हमारे हिंदू धर्म में है वो राम, तो बोलते हैं कि राम से बड़ा उनका नाम। तो उसको भी आप थोड़ा एलोबरेट कीजिए, ब्रेक डाउन कीजिए कि वो उनका नाम इतना बड़ा क्यों है। जैसे मैंने बताया नेम न्यूमरोलॉजी, कि नेम ही सब कुछ होता है। न्यूमरोलॉजी का बेस रेमेडी, सबसे बड़ी रेमेडी नेम होती है, जो कि नेम चेंज करके हम लोग उसको उसके सपोर्टिव नंबर पर लेकर आते हैं कि उसकी लाइफ अच्छी हो जाए। और नेम की वाइब्रेशन बहुत होती है। अब आपको हम किसी नाम से ना बुलाए, ए ओ ए करे, तो फिर कैसे पता चलेगा? जब हम बोलेंगे तो ही तो आपको पता चलेगा कि मेरा नाम है, मुझे बुलाया जा रहा है, मुझे जाना है। तो नेम की वाइब्रेशन बहुत होती है। तो राम जी के नाम में मतलब वो कौन सा मूलंग? यही बोला जाता है कि राम से बड़ा राम का नाम है। नाम की वाइब्रेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए ये ऐसा बोला जाता है। राम का नाम लेकर तो लोग स्वर्ग पहुंच जाते हैं। उसमें तो पत्थर भी तैर जाता है। उसपे तो पत्थर भी तैर जाता है। इसे नाम की वाइब्रेशन बहुत ज्यादा है। और आजकल न्यूबॉर्न बेबी होते हैं तो वो इतने अवेयर हो गए हैं कि न्यूबॉर्न बेबी होते हैं तुरंत कॉल आ जाता है कि आप नाम रख दीजिए। अच्छा होता है ना कि आप स्टार्टिंग से ही नाम बच्चे का रख दो, तो आपका आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, सब पे नाम आपका चढ़ता जाएगा जो आपको नाम सुटेबल चाहिए। तो इसमें निकनेम का फर्क पड़ता है जैसे? जी बिल्कुल, निकनेम तो रखना ही नहीं चाहिए हमारे हिसाब। मैं तो बिल्कुल मना करती हूँ, एक ही नाम होना चाहिए बस, कोई निकनेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि मेरा जैसे कृष्णा नाम है और घर का नाम कानू है, तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ता ही होगा। अब कृष्णा से आप देख लीजिए, कृष्ण जी का कैसा बिहेवियर था, हमेशा गोपियों से घिरे रहते थे। इस बारे में बात नहीं कर सकते। नहीं ऐसा होता है, कृष्ण नटखट। हाँ नटखट तो ठीक है, एक जगह नहीं बैठ सकते वो, इस तरह से वो इम्पैक्ट पड़ता ही है नाम का। जैसा नाम रहेगा वैसा काम भी रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। तो 6 नंबर है तो वो सपोर्टिव तो रहता है, फैमिलियर होते हैं ये लोग, फैमिली वाले होते हैं कि फैमिली के लिए कुछ भी कर देते हैं ये लोग। ठीक है, अब नंबर्स की बात और ऐसे लोग रोमांटिक भी बहुत होते हैं। मम्मी देख रही। नहीं जो है वो सो है भाई, जो 6 नंबर का है तो वो तो रहेगा। इमोशन ज्यादा फील करते हैं। राइट, मैं एग्री करता हूँ। आप जो बोल रहे हो एकदम फैक्ट बोल रहे हो, और इसीलिए मे भी सूरत में आपका इतना नाम है। अब जैसे अब आप बोले कि अब आपको जैसे कि 3 नंबर आपके लिए एंटी है, तो 3 नंबर का कलर गुरु होता है 3 नंबर, तो इनका कलर क्या है? येलो। येलो आपको यूज ही नहीं करना है। अभी आगे कंटिन्यू करने से पहले हम लोग ने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी कि आप हमारे आ रहे हैं, तो थोड़ा ऑडियंस के बर्थडेट्स भी और 1-2 क्वेश्चन भी है, तो पहले आप वो आंसर कर दीजिए। एक क्वेश्चन है कि मेरा मूलांक 1 है और डेस्टिनी नंबर 8 है, तो मेरे लिए क्या रेमेडीज है? मूलांक 1 और 8 ये तो एंटी हो गया। ठीक है, 1 नंबर हो गया सूर्य, जो कि किंग है, जो कि बैठे बैठे ऑर्डर देते हैं। आप एक किंग को इमेजिन कर लीजिए कैसे होते हैं। ठीक है, बने सवरे, बस ऑर्डर देना है कि आज यहाँ हमला करना है, आज ये काम करना है, आज वो काम करना है, सेना तैयार करो, ये करो, ये सब चीज। ठीक है, किंग जैसा, माने कि ये एक होता है ना लीडर, कह सकते हैं आजकल के इसमें लैंग्वेज में। तो और 8 नंबर हो गया शनि, सूर्य पुत्र ही है शनि, उन्हीं के बेटे ही हैं। लेकिन एक होता है ना कि बनती नहीं है बाप बेटों में। ठीक है, तो वैसा हो गया है। तो 1 और 8 एंटी होते हैं, लेकिन 1 नंबर राजा है और 8 नंबर भी
पैसे का नंबर है, ये दोनों नंबर होना भी बहुत जरूरी है। जिसके ग्रिड में 8 नंबर मिसिंग रहेगा, पैसा कमाने में बहुत दिक्कत है। इसमें जिसका भी जन्म 19, 1, 10 और 28 को होता है, जिसकी भी डेट ये होती है, तो ये इनका मूलांक 1 होता है। 1 नंबर राजा का नंबर होता है। आप इमेजिन कर सकते होंगे राजा किस तरह का होता है, अच्छा सा कपड़ा पहन के, ऑर्डर देते हुए, लीडर कह सकते हैं। तो ये राजा के एट्रीब्यूट होते हैं। राजा क्या होता है, थोड़ा ईगो होता है उनके में, वो खुद से कोई काम नहीं करते, वो खाली ऑर्डर देते हैं। और उनके में ये भी होता है कि अगर आप किसी के साथ बैठे, अगर आपसे ज्यादा राजा जिसका 1 नंबर मूलांक आता है, वो अगर उससे सामने वाला ज्यादा आगे बढ़ गया तो इनको थोड़ा जलन भावना इसमें आ जाती है। सूर्य क्या होता है, इनको हमेशा लीड करना है, हमेशा आगे चलना है, लोग इनकी बातें सुने। और इनमें डिसिप्लिन भी बहुत होता है, माने कि इनको अगर कमिटमेंट कर दिया तो वो पूरा करना ही है। अगर इस तरह का बिहेवियर है तो बहुत अच्छा है। अगर इस तरह का बिहेवियर नहीं हो रहा है उनके साथ कि कमिटमेंट करके आपने पूरा नहीं किया, तो सूर्य की जो एनर्जी आपको चाहिए, एक किंग तो चाहिए ही ना, राजा बनना ही है सबको ही, तो वो एनर्जी आपकी खराब हो जाती है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर आप ये सूर्य से नहीं जुड़ पा रहे हैं, आपको उस तरह का आपको फायदा नहीं हो रहा है कि हम एक किंग के पोजीशन पे या किंग जैसा बन सके, लीडर बन सके, हर जहां भी हम जॉब करें या बिजनेस करें, हाई लेवल पे रहे, नहीं हो पा रहा है, तो आपको हमेशा सूर्य को जल देना ही चाहिए। सुबह उठते ही आपको सूर्य भगवान की पूजा जरूर करनी चाहिए। और उसके बाद इनको क्या है कि कभी भी अपने लाइफ में एक कमिटमेंट जो होता है ना, कि अपने पूरे दिन में एक कमिटमेंट रखनी चाहिए कि आज मैं ये 2 घंटा ये काम नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। अगर ये इस तरह से कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी एनर्जी राइट वे में है। तो ये देखना है। और ईगो भी कभी कभी आ जाता है, जैसे 1 नंबर अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में काफी बार रिपीट हो रहा है तो ईगो इनके में बहुत बढ़ जाता है, घमंड बढ़ जाता है। तो इस एनर्जी को थोड़ा सा आप कंट्रोल करना है। ये सूर्य को जल देना, शिव जी की पूजा करना, ये सब इनको सूट करेगा। मेरे को अभी आपने वो दिखाया तो उससे जेठालाल की याद आ गई। ठीक है। नहीं, जेठालाल देखिए हमेशा सूर्य को जल देता है। और सूर्य को जल देने का टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये नहीं कि आप जब उठे नहा लिए 10 से 11, 12 सूर्य तो दिखता ही है, वही कभी भी जल दे दिया, ऐसा नहीं है। सूर्य जब उगते हुए सूर्य होते हैं ना, जब आप अपनी नजरों से उनसे नजर मिला सके, जब नजर नहीं मिला पाए, आंख इनके मिचमिचाने लगे आपके, तो समझ लीजिए उस जल देने का कोई फायदा नहीं है। अगर फायदा उठाना है तो उगते हुए सूर्य से ही उठाना है। तो आप अपनी संतुष्टि के लिए खाली उनको जल दे रहे हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन ठीक है। 2 नंबर जो जिनका जन्म किसी भी महीने की 2, 10, 20 और 29 तारीख को हुआ है, वो 2 नंबर उनका मूलांक बनता है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, क्वीन। एक क्वीन कैसी होती है, सहमी सी, सॉफ्ट एकदम, वैसे उस टाइप का इनका बिहेवियर भी देखा जाता है। अगर आपके फैमिली में कोई 2 नंबर वाला होता है तो वो एक माँ का भी रोल अदा करता है, एक जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाता है। लेकिन 2 नंबर वालों में क्या होता है, मूड स्विंग्स बहुत हद तक ज्यादा होता है, लेकिन तुरंत वो सही भी हो जाता है। मूड स्विंग्स का मतलब ही है, अभी मूड खराब हुआ, तुरंत मूड सही करके आपके पास बात भी करने आ जाएंगे। उन बहुत अच्छे एक छुपा हुआ कलाकार भी इनके में होता है, कुछ ना कुछ क्रिएटिव इनके में होता ही होता है कि जो एक्स्ट्रा में हम करते हैं, ऐसा होता है। 2 नंबर वालों को अपने माँ से हमेशा बना के रखना चाहिए, माँ का स्वरूप होते हैं। माँ से अगर इनको 2 नंबर का ज्यादा मूड स्विंग्स होता है, ज्यादा ये गुस्से में रहते हैं, कि जब अमावस आता है तो इनका मूड काफी खराब होने लगता है। जैसे चंद्रमा का, ये चंद्रमा से गमन करते हैं तो चंद्रमा 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है, तो इनके मूड भी इसी तरफ घटते बढ़ते रहते हैं, स्टेबल नहीं रहते हैं लोग। तो इस तरह से इनको अगर खराब इम्पैक्ट आ रहा है तो इनको जो मून होता है उनकी रोशनी में बैठना चाहिए, चांदी के गिलास में पानी पीना चाहिए, और माँ से, अपनी माँ से एक चांदी का स्क्वायर लेकर अपने पास रखना चाहिए। तो इससे इनकी लाइफ थोड़ा स्टेबल हो जाएगी। इनके इमोशंस जो हैं, जो इमोशनल हो जाते हैं, हर एक बात में इमोशनल हो जाते हैं, तो ये थोड़ा कंट्रोल में रहेगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि 2 नंबर वाले को अच्छा इम्पैक्ट आए। अब 3 नंबर वालों की बात करते हैं। 3, 12, 21 और 30 इस डेट पे जन्म लेने वाले व्यक्ति का मूलांक 3 होता है। 3 नंबर बृहस्पति का नंबर होता है। बृहस्पति गुरु जो आपको राह दिखाते हैं वो होते हैं। ये ऐसे लोग क्या होते हैं, इनके में एक भूख होती है नॉलेज लेने की, बुक्स पढ़ने का शौक होता है इनको, बहुत बुक्स पढ़ेंगे। लेकिन ये क्या होता है कि दूसरे
दूसरे लोग इनसे सलाह लेने आते हैं बहुत, और इनका फायदा उठा के चले जाएंगे। ये सलाह ले लिया, सब ले लिया, लेकिन ये अपना टाइम उनको दे देते हैं और अपने लिए कुछ नहीं कर पाते। इनको ये चीज ध्यान रखना चाहिए कि हमको उनकी हेल्प इतनी ही करनी है कि हम अपनी भी हेल्प कर सकें, इस तरह से। और इनका स्टार्टिंग बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन एंड में ये थोड़ा सा बिजनेस में या जॉब में अच्छा नहीं कर पाते हैं। अगर वो ये सब चीज को कंट्रोल करते हैं कि दूसरे की हेल्प कम करनी है, मुझे अपनी खुद की ज्यादा करनी चाहिए, तो ये सब काम में अच्छे जाते हैं। और इनको कभी भी अपने गुरु का कभी अनादर नहीं करना चाहिए। कोई भी गुरु आते हैं, पंडित आते हैं, उनके हमेशा उनकी आदर करना चाहिए। उनको जो भी देना है दक्षिणा वगैरह तो अच्छे से देना चाहिए, तो इनको अच्छा इम्पैक्ट आता है। और इनको बृहस्पति जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। ठीक है। अब 4 नंबर की बात करते हैं, जिनका भी जन्म 22 तारीख, 4 तारीख, 13 तारीख और 31 तारीख को हुआ है, इनका मूलांक बनता है 4। 4 नंबर वाला मैं ज्यादा अच्छे से इसलिए बता सकती हूँ, मैं खुद 4 नंबर वाली हूँ। 4 नंबर मतलब राहु। राहु क्या होता है? राहु पर सिर्फ सर है, धड़ नहीं है। दिमाग बहुत होता है, क्योंकि वो दिमाग से ही काम करते हैं। 4 नंबर आपको, जो आप ये ब्रॉडकास्ट कर रहे हो, आपका 4 नंबर एक्टिवेट हुआ होगा तो ही ये ब्रॉडकास्ट आपका अच्छा जाएगा, आप आगे बढ़ सकोगे। तो ये जब 4 नंबर होता है, राहु जब अपने चरम सीमा पे आता है देने के लिए, तो बहुत ऊंचाई पर ले जाता है। अगर गिराने पर आएगा तो बिल्कुल जमीन पे फेंकेगा, ऐसा है। 4 नंबर मतलब अप्स डाउन, सडन, पता ही नहीं चलेगा। जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना कि अचानक से क्या हो गया, अचानक से काम क्यों बंद हो गया मेरा। ये अचानक जब वर्ड यूज होता है तो समझ लीजिए कि 4 नंबर का इफेक्ट आ रहा है, ये अचानक वर्ड। तो 4 नंबर वालों को क्या होता है, इनका दिमाग इतना तेज होता है, इनको कभी खाली नहीं रखना चाहिए इनके दिमाग को। अगर कोई काम नहीं, कोई ना कोई काम में फंसा के रखिए इनको, नहीं तो शैतान का दिमाग बन जाता है। खाली दिमाग शैतान का। 4 नंबर वाले क्या होते हैं? गुंडा टाइप। एक होता है ना कि ये गुंडे इनके में बसी रहती है। दिख रहा है। हैवी पर्सनालिटी भी इनकी होती है, आवाज हमेशा भारी रहती है। सबसे अहम बात इनकी ये होती है कि बहुत कम लोग को पता है कि 4 नंबर वालों की हैंड राइटिंग बहुत हद तक खराब होती है कि खुद नहीं पहचान पाते हैं, ऐसा होता है। क्योंकि 4 नंबर वाला उनका दिमाग इतना तेज चलता है कि हाथ उनका बैठ नहीं पाता है उनके दिमाग के हिसाब से। अगर वो दिमाग से खाली वो बोल सकते कि तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, तो वो काम बहुत अच्छे से होगा। अगर कहाँ हाथ से काम करना पड़ गया कि लिख कर बताओ, ये करके बताओ, तो वहां वो फेल होने लगते हैं, नहीं हो पाएगा। हम दिमाग चला सकते हैं, तुम्हें आइडियाज दे सकते हैं। अपने अमित शाह 4 नंबर वाले हैं, आइडियाज बहुत आती है, माने कि कुछ भी चेंज आएगा ना, वो 4 नंबर वाला ही ला सकता है। अगर लाइफ में या किसी कहीं भी आपको चेंज बड़ा दिखेगा तो 4 नंबर का ही आइडिया वो होता है। इसलिए 4 नंबर वालों को हमेशा गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। आजकल श्याम बाबा की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि उनका सिर्फ सर है। गणेश जी का भी सर अलग है और धड़ अलग है, तो इसलिए गणेश जी और श्याम बाबा की पूजा जरूर करनी चाहिए उनको, तो उनको अच्छा इफेक्ट आएगा। ठीक है। अब बात करते हैं 5 नंबर वालों की। 5 नंबर वो होते हैं जिनका जन्म किसी भी महीने की 14 तारीख, 5 तारीख और 23 तारीख को हुआ है, तो ये लोग का मूलांक होता है 5। 5 नंबर वाले का बिहेवियर ऐसा होता है कि ये बातों से काम ज्यादा करवाते हैं, बोल के। तो और इनके में मौज मस्ती बहुत छिपी होती है। इनको जो भी रिलेट कर पा रहा होगा तो इनकी कभी ना कभी ट्रेन मिस जरूर होती है। थोड़ा लेजी टाइप भी होते हैं कि करेंगे करेंगे ऐसा, तो इनकी ट्रेन हमेशा मिस होती रहती है या स्कूल बंक कर जाते हैं। इस तरह से इनके में रहता है 5 नंबर वालों में। और इनको क्या है कि इनके चेहरे पर आप देखेंगे ना, कुछ भाव नहीं होता है 5 नंबर वालों को, जो 5 नंबर वाले होते हैं कि हंसी, माने कि अब दुख है तो दुख का थोड़ा भाव होता है ना फेस पे, तो वो नहीं आता है। दुख हो या सुख हो, एक ही जैसा थोड़ा सा रहता है इनका भाव, आप पहचान नहीं पाएंगे कि ये खुश है या नहीं खुश है। तो इस तरह से पहचान सकते हैं कि 5 नंबर वाला होगा। अगर 5 नंबर वाले की अगर उनका नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, तो उनको हमेशा ग्रीन चीज ही यूज करना चाहिए। ग्रीन कपड़े ज्यादा पहने, गणेश जी की पूजा ज्यादा करे, क्योंकि ये बुध का नंबर होता है, वाणी का नंबर होता है। अधिकतर इनके में अगर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है तो इनकी वाणी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, अच्छा नहीं बोलते हैं, या कोई बीमारी हो जाती है मुंह से रिलेटेड, ऐसा कुछ बीमारी भी हो जाता है ऐसे लोगों को। तो ये ध्यान रखना चाहिए और गणेश जी की पूजा इनको जरूर करनी चाहिए। अब बात करते हैं 6 नंबर वालों की। इनका जन्म ऐसे लोगों का जो जन्म 6 तारीख, 15 तारीख, 24 तारीख को होता है, जिस डेट पे वो 6 नंबर वाले मूलांक वाले व्यक्ति होते हैं।
ये वीनस का नंबर होता है। कल युग में वीनस तो सबको चाहिए, शुक्र सबको चाहिए, लग्जरी सबको चाहिए, पैसा सबको चाहिए। ऐसे लोग क्या होते हैं, बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, इनको रोमांटिक बहुत होते हैं, फैमिलियर होते हैं, और इनके में अधिकतर देखा गया है कि ये इनको लग्जरी अट्रैक्ट करती है। ये खुद नहीं लेने जाएंगे लेकिन वो अट्रैक्ट कर लेंगे, अगर इनको इच्छा होगी तो पैसा भी उनके पास आ ही जाता है कि ये चीज ले ही लेते हैं, ऐसा उनको पसंद भी वैसी ही चीज आएगी। अगर इनको ये अच्छा इम्पैक्ट नहीं आ रहा है कि अगर ये पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, लव रिलेशन में फेल हो रहे हैं, तो इनको शिव जी की पूजा करनी चाहिए, लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए, इससे इनको बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा। और इनको हमेशा परफ्यूम लगाना चाहिए, कोई ना कोई फ्रेग्रेंस इनको यूज करना जरूर चाहिए, और हमेशा ब्लूमिंग रहें, हमेशा टिप टॉप बन के रहें। वॉच लगाएं, वॉच भी गोल्डन कलर की हो, अगर 6 नंबर वाला व्यक्ति है तो गोल्डन कलर की। बेल्ट वाली वॉच कभी नहीं यूज करनी चाहिए, किसी को भी नहीं यूज करनी चाहिए, हमेशा चेन वाली वॉच होनी चाहिए। तो ये ऐसा करेंगे तो इनके ऊपर अच्छा इम्पैक्ट आएगा, और शुक्र को ये अट्रैक्ट करते जाएंगे। 6 नंबर आपको अब्रॉड तक ले जाता है। ये नंबर होता है पति पत्नी का नंबर, 6 नंबर, जो कि एक संबंध को बांध के रखने के इसमें एक खूबी होती है कि 6 नंबर अपने शादीशुदा जिंदगी को भी 6 नंबर वाला ही बचाता है। तो इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको हमेशा टिप टॉप रहना है, हमेशा एक फ्रेग्रेंस के साथ जुड़े रहना है, ये ध्यान रखें। 7 नंबर वाले व्यक्तियों की बात करते हैं जिनका जन्म किसी भी महीने की 16 तारीख, 25 तारीख और 7 तारीख को हुआ है। ऐसे व्यक्ति का मूलांक बनता है 7। ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, इनको हमेशा इनका डावाडोल रहता है, माने कि इनको कॉन्फिडेंट बहुत कमी होती है, कोई भी डिसीजन ये ले नहीं पाते हैं खुद से। अगर डिसीजन ले भी लिया तो 10 लोग से पूछेंगे कि ठीक है, अपने बात पे खुद इनको विश्वास नहीं होता है। डबल चेक करने की आदत होती है, अगर कोई लॉक भी किया दरवाजा तो उसको वापस जाके चेक करेंगे। इंट्यूशन पावर बहुत हाई होती है इनकी, कुछ भी होता है तो उससे पहले इनको पता चलने लगता है कि हाँ, कि ऐसा कुछ हो सकता है, ये चीज होता है इनके में। और 7 नंबर अगर इनको खराब रिजल्ट दे रहा है तो इनको डॉगी की, जो स्ट्रीट डॉग होते हैं, उनको फीड जरूर कराना चाहिए, कुछ ना कुछ जरूर खिलाना चाहिए। 7 नंबर इनके पास क्या केतु होता है, राहु से बिछड़ा हुआ जो होता है केतु। राहु सर होता है, केतु 7 नंबर जो बॉडी होती है। तो ये ना दिमाग का यूज थोड़ा कम करते हैं, दिल से सोचते हैं, तो इसलिए इनको धोखा, सिर्फ धोखा ही धोखा मिलता है। जितना ये आंख बंद करके ट्रस्ट कर लेते हैं ऐसे लोग, बस ये भी अच्छा ही होगा, ये भी अच्छा ही होगा। तो आप रिलेशनशिप में ले लो या पैसे के मामले में ले लो, इनको धोखा तो मिलना ही मिलना है। और इनको कभी पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए, पार्टनरशिप कर देंगे तो उसमें भी उनको धोखा ही मिलेगा। इसलिए पार्टनरशिप से दूर रहें, जितना मेडिटेशन करेंगे उतना अच्छा रहेगा, और जितना जल्दी आध्यात्म से जुड़ेंगे बहुत ही बेटर रहेगा इनके लिए। और डॉग को फीड जरूर करना है ऐसे लोग, ये 7 नंबर वालों के लिए बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं 8 नंबर वालों की। 8 नंबर 8, 17, 26 ये होता है, इस डेट पे जन्म लेने वालों का मूलांक होता है 8। तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, शनि को गमन करते हैं। शनि सनय सनय चलता है, धीरे धीरे चलते हैं। तो इनका जो प्रोग्रेस भी होता है ना, धीरे धीरे होता है, स्ट्रगल से भरी लाइफ होती है, क्योंकि लोग समझ नहीं पाते हैं कि इतने मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन इतना धीरे धीरे प्रोग्रेस होता है, तो लोग, बहुत लोग गिव अप कर देते हैं कि नहीं हो सकता हमसे, तो गलत जगह पड़ जाते हैं। और शनि यही चाहता है कि आप कर्म खराब करें, आप नॉनवेज की तरफ, ड्रिंक की तरफ बढ़े, ऐसा शनि आपको फोर्स करता है। लेकिन शनि क्या है, कर्म प्रधान, जज, जो न्यायाधीश होता है वो है, जैसा कर्म करोगे वैसा मिलेगा। 8 नंबर वाले व्यक्ति को ना, इतना सा मेहनत करेंगे इतना फल मिलेगा, ऐसा है। अगर आप इतना सा आपने खराब कर्म किए तो इतना बड़ा आपको उसे पनिशमेंट मिलेगा। इस तरह से कर्म हमेशा सही रखिए। इनके लिए तो सबसे बड़ी रेमेडी ये होती है कि अपने नीचे जो सेवादार होते हैं, उनके जो नीचे काम कर रहे हैं, उनके लिए, उनको हमेशा खुश रखिए। उनके चेहरे पर आपके कारण हंसी होनी चाहिए। उनका पगार देने से पहले, उनके मांगने से पहले आप उनके हाथ में पैसे रख दीजिए, तो इनके लिए बहुत अच्छा होता है। इनको हनुमान जी का पूजा जरूर करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी से डरते हैं शनिदेव। तो शनिदेव की अगर कभी भी आप पूजा करने भी जाते हैं तो शनिवार को जाने चाहिए। और शनि, इसमें हम एक चीज और ऐड ऑन कर देंगे कि शनि जी की पूजा होती कैसे, क्योंकि मैं मंदिर जाती हूँ
तो बहुत लोग को देखती हूँ, लेकिन मंदिर में टोकना अच्छा नहीं लगता है। हम्म। तो आपके थ्रू ऑडियंस को पता भी चलेगा कि कैसे पूजा करनी है शनिदेव की। शनिदेव को कभी आंख से आंख मिला के पूजा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। शनिदेव को हमेशा साइड होके पूजा करें, उनके चरणों को देखकर पूजा करें, सामने खड़े होकर कभी पूजा ना करें। आप जितना पूजा नहीं करेंगे उतना आप कर्म खराब करके आ जाएंगे, अनादर कर देंगे। अनादर कर देंगे, क्योंकि उनकी नजरें ही तो जो है कि जो इम्पैक्ट डालती हैं लोगों पे खराब। तो हमेशा उनके पैर को देखकर पूजा करें और हमेशा साइड में, उनके सामने न खड़े हुए, ये ध्यान रखें शनिदेव की पूजा करने में। और शनिदेव आपको हनुमान जी की पूजा करेंगे तो आपको ज्यादा इफेक्ट आएगा। और ऐसे लोग में क्या होता है कि आई एम द बेस्ट, 8 नंबर वाले का यही एक नारा होता है, आई एम द बेस्ट, मेरे से अच्छा कोई नहीं, मेरे से ज्यादा अच्छा काम कोई कर ही नहीं सकता है। लोगों को अपने हिसाब से ढालना चाहते हैं लेकिन नहीं ढाल पाते, लेबर इनकी बात नहीं समझ पाते हैं, इस तरह से ये करते रहते, क्योंकि इनका दिमाग बहुत अच्छा होता है, बहुत कर्म प्रधान होते हैं, लेबोरियस होते हैं। तो इन लोगों को ना हमेशा चाहिए होता है कि हम जैसा कह रहे हैं वैसा सामने वाला काम करे, लेकिन कर नहीं पाता है तो ये एग्रेशन इनकी बढ़ जाती है। फिर अब आपके नीचे वालों को फिर डांटना चालू करेंगे, तो फिर क्या हो गया, कर्म आपने खराब किया और शनिदेव खुश हो गए, अब इसको तो सजा हम देंगे क्योंकि न्यायाधीश है। तो इस तरह ध्यान रखना चाहिए। इन लोग को ना आदत होती है गाना गुनगुनाने की, अगर एक गाना पसंद आ गया ना इनको, तो ये रिपीट करके वही सेम गाना बार बार सुनेंगे, पूरा सीडी पूरा कैसेट घिस डालेंगे उस गाने को सुन सुन के। ये एक उनके में हैबिट होती है ऐसा। लेकिन ये इनके में खूबी भी बहुत होती है, 8 नंबर पैसा देता है। 8 नंबर के देखेंगे आप ना, ये 8 नंबर वाले किसी से भी काम निकलवा सकते हैं। जुगाड़ू है, जुगाड़ू नहीं कह सकते, आप किसी से भी बोलोगे ना किसी तरह भी काम निकलवा सकते हैं। इनको प्यार से जीता जा सकता है, इनको सॉरी थैंक यू कुछ भी बोल दो, इनको माने कि इनके हिसाब से चलो हमेशा, अगर वो जैसा बोल रहा है वैसा आपने किया तो ये हमेशा आपसे खुश रहेंगे। अगर उनका गुस्सा आपको नहीं सहना है, नहीं देखना है, तो आप उनके हिसाब से चलिए तो अच्छा रहेगा। 8 नंबर वालों से अच्छा होता है, 8 नंबर वाले शनि है, पैसे का नंबर है, तो हमेशा बना के भी रखना चाहिए 8 नंबर वाले से, क्योंकि वो आपका कहीं भी कहीं हमेशा साथ देंगे। अगर आपके दोस्त हैं तो अपनी फैमिली को छोड़ के आपका साथ पहले देंगे वो, ऐसे होते हैं 8 नंबर वाले। ये पृथ्वी से जुड़ी हुई कोई भी काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन, बिल्डर, ये सब का कोई भी काम अगर करते हैं तो इनको बहुत ज्यादा सूट करता है। इनको कभी भी लोहे का काम नहीं करना चाहिए 8 नंबर वालों को, आयरन का काम नहीं करना चाहिए, पानी से रिलेटेड काम नहीं करना चाहिए, ये सब रिलेटेड काम उनको नहीं सूट करेगा। अब बात करते हैं 9 नंबर वालों की, जिनका जन्म 27, 18 और 9 तारीख को हुआ है। ये 9 नंबर को रूल करते हैं। 9 नंबर मंगल का नंबर, एग्रेशन का नंबर। 9 नंबर वाले क्या होते हैं, एक हैवी पर्सनालिटी होती है इनको। क्या पुलिस फौज वाले जो अधिकतर होते हैं ना 9 नंबर वाले ही दिखेंगे आपको। प्लेयर्स में भी 9 नंबर बहुत ज्यादा दिख जाएंगे। इनमें एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि इनको हमेशा अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना चाहिए। जिम जा सकते हैं, योगा कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, एनर्जी कहीं ना कहीं लगानी है इनको, नहीं तो ये दिमागी तौर पे थोड़ा सा बीमार होने लगते हैं। ऐसा बहुत ही सात्विक नंबर है, मानवता का नंबर है, इनकी एनर्जी को हैंडल करना सबके बस की नहीं बात है। ये बहुत ज्यादा इनको एक होता है ना कि एक एकदम सात्विक, कुछ गलत काम नहीं करना, उस टाइप का ये नंबर है। मंगल से रूल करता है, अग्नि प्रधान है, एग्रेशन बहुत होता है। इन लोग का अधिकतर एक्सीडेंट भी होता है, स्टिच लगती ही लगती है ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं। तो ये सब ध्यान देना है। अगर ये सब फेस कर रहे हैं ये लोग तो हनुमान जी की पूजा जरूर करें, लेकिन शनिवार को नहीं, इनको मंगलवार को करना है। 9 नंबर वालों को हमेशा मंगलवार को करना है, 8 नंबर वालों को शनिवार वाले दिन करना है हनुमान जी के। 2 दिन फिक्स है इनका हनुमान जी का। तो 9 नंबर वालों को मंगलवार वाले दिन करना है। इनका क्या बिहेवियर कैसा होता है, दानवीर प्रवृत्ति के होते हैं, आंख बंद करके दान दे देंगे। कभी कभी तो इतना ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है 9 नंबर, घर बेच के भी दान दे सकते हैं, इतना ज्यादा इसमें होता है। मात मंजूर नहीं है इनको, कभी भी रुकेंगे नहीं, कभी झुकेंगे नहीं। ऐसे लोग ऐसे होते हैं 9 नंबर वाले। सब नंबरों की एनर्जी 9 नंबर में आके रुकती है। तो ऐसे लोग फौज में रहें, गन का काम, गन पाउडर, गन का काम ये लोग बहुत बखूबी कर सकते हैं। 9 नंबर वालों के पास वेपन नहीं होना चाहिए। ये हमेशा ध्यान देने वाली बात है, 9 नंबर वालों के पास वेपन नहीं होना चाहिए।
इनके में एग्रेशन होता है, अट्रैक्शन भी होता है। जो कुछ बोल देते हैं लोग सुनते हैं इनको, कि मैं क्या बोलूं, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मैं भी 9 नंबर वाली हूँ। आप लोग सुन रहे हैं मुझको। तो ऐसा होता है, इनके में अट्रैक्शन भी बहुत होता है। बोलेंगे तो लोग, पावर रहेगा उनके बातों में। ऐसा अब आप है कि नहीं वो आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा। ठीक है। 9 नंबर वालों को हनुमान जी की पूजा जरूर करनी चाहिए, तो बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। खास तौर से नॉनवेज नहीं खाना है, नहीं तो आप हेल्थ इश्यूज के आगे बढ़ते जाएंगे, आपके हेल्थ इश्यूज में गिर जाएंगे आप। इसलिए नो नॉनवेज, नो ड्रिंक, जितना दूर रहेंगे, जितना अपने आप को कर्म प्रधान बनाएंगे, सात्विक बनाएंगे, उतना अच्छा है। एनजीओ इनके लिए बहुत अच्छा काम होता है। लोगों की हेल्प करना इनको बहुत फलदायी होता है। ध्यान रखें, 9 नंबर को सात्विक बना के रखे अपने आप को, तो 9 नंबर के इफेक्ट बहुत जल्दी आएंगे। अभी मेन जो मैंने आपको रीच आउट किया हुआ है आपकी रेमेडीज के लिए, कि आपकी रेमेडीज बहुत वर्क करती है। मैंने इंस्टा, फेसबुक सब पे देखा। तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे थोड़े व्यूअर्स के थोड़ी रेमेडीज दे। पहले तो स्टॉक मार्केट रिलेटेड थोड़ी रेमेडी। स्टॉक मार्केट के लिए देखिए, तो मैं तो मना करती हूँ कि स्टॉक मार्केट में ऐसे पैसे लगा के नहीं काम करना चाहिए। चलो आप वर्किंग पे हो तो ठीक है, लेकिन पैसे लगाना, उसका अप्स डाउन देखना, ऐसा वाला तो काम हम तो बोलेंगे नहीं करना चाहिए। जो कि इसको बताया जा सकता है हालांकि, लेकिन कोई स्टॉक मार्केट में कभी एक जगह टिका नहीं है, लॉस पे गया ही गया है। उसकी लत लग जाती है। तो इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि इस पे पैसा न लगाएं। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो उसके अप्स डाउन को कौन करता है? राहु। राहु की पूजा करें। राहु का एक मंत्र है ओम रांग रावे नमः। इसका मंत्र जब आपको 108 बार जरूर करना चाहिए, क्योंकि अप्स डाउन राहु का ही काम है, अचानक से अप अचानक से डाउन। तो राहु इस चीज को कंट्रोल करता है। तो आपके में ना कि वो अप्स डाउन को हैंडल करना या उसको पहले से समझ जाना, तो ये आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा। और आपको अपने स्क्रीन पे गिलहरी की फोटो लगानी चाहिए जब आप ट्रेडिंग करते हैं। और वो जो बुल होता है, आप देखे होंगे स्टॉक मार्केट का, वो होता है, वो आप अपने टेबल पे रख सकते हैं। सबसे अच्छी रेमेडी वो होती है। और आप एक काम कर सकते हैं कि आपको एक चांदी का स्टार पेंडेंट बना के अपने गले में धारण करना चाहिए। ये बहुत फायदेमंद होता है, स्टार बना के। आपको वीडियो आप फोटो शो कर दीजिएगा इस तरह से, तो ये इनको काफी ज्यादा इफेक्ट करेगा। ठीक है, शेयर मार्केट के ट्रेडिंग में। और अभी जैसे देखते हैं तो बहुत ज्यादा रिलेशनशिप्स में तनाव आते हैं क्योंकि थर्ड पर्सन आ जाता है, तो उसके लिए भी आप कोई रेमेडी दे दीजिए। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट ऐसे आते हैं जो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट से परेशान होते हैं, रिलेशनशिप डिवोर्स तक पहुंच जाती है। बहुत नहीं, बहुत ज्यादा। माने कि मेरे अगर क्लाइंट को आप गिनती करेंगे तो 100 में से 80% आप वही प्रॉब्लम लेकर आते हैं कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ गई है। कलयुग में प्रॉब्लम है। कलयुग की तो बात छोड़ दीजिए, कलयुग तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। राहु ही इसके देवता है कलयुग के। तो राहु क्या होता है? फोकस गलत जगह ज्यादा कराता है। अगर आपने सही जगह कर लिया, अब कैमरामैन जो 4 नंबर वाले होते हैं, कैमरा को बहुत अच्छा हैंडल करते हैं। फोकस का काम होता है ना, जहां भी फोकस का काम होगा राहु बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। अगर राहु अच्छा हुआ तो आप ऊपर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो फिर इसमें क्या, रिलेशनशिप के लिए एक रेमेडी है जो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है उसको हटाने के लिए। इसमें आपको क्या करना है कि आप जिसके साथ ये प्रॉब्लम चल रही है वो और जो थर्ड पार्टी है उसको, दोनों की फोटो लेनी है। और एक आता है सेही का कांटा, सुई जैसा होता है, बहुत कम मिलता है लेकिन मिल भी जाता है, खोजने पर तो भगवान भी मिलता है, तो वो भी मिल जाएगा। तो सेही का कांटा होता है, 2 कांटे लेने हैं। और उसमें क्या करना है कि ये कांटा ऐसा चीज है कि आप अपने घर पे नहीं रख सकते हैं। मेन प्रॉब्लम ये है, अगर आप घर पे भी रखेंगे तो आपके घर में उसी दिन लड़ाई हो जाएगी। इतना ये वर्क करता है ये कांटा। तो इस कांटे को जिस दिन आप खरीद के लाए, उसी दिन वो रेमेडी करनी हो उसी दिन लेकर आए, कि बाहर से बाहर आप रेमेडी करके उसको रख दे। गलती से घर ना लेकर आए इस कांटे को। 2 कांटे लेकर आना है और एक फोटो जिसका चल रहा है रिलेशनशिप प्रॉब्लम वो उसको, और जिसके साथ चल रहा है वो, दोनों फोटो ऐसे करनी है। और जो कांटा है, एक कांटा उसके इधर से लगानी है और एक कांटा इधर लगानी है, दोनों के पार करनी है, एक ऊपर एक नीचे ऐसे करके। और उसको कहीं भी सुनसान जगह पे रख के आ जाना है। अगर वो दबा सके आप तो दबा दीजिए किसी हैवी चीज से। 1 से 2 बार आप करेंगे, आपको अच्छे से रिजल्ट आ जाएगा।
हाँ, अभी जैसे हमने स्टोरी पे डाला था तो 100 से ज्यादा लोगों ने अपनी बर्थ डेट्स पूछी है, पर हम सबके बारे में पूछेंगे तो रात हो जाएगी, इसलिए हमने 2 बर्थ डेट सिलेक्ट की है। पहली है 10-12-2000। 10-12-2000। चलिए इसकी ग्रेडिंग करते हैं। इसका ड्राइवर होता है 1, कंडक्टर होता है 6। ठीक है, आप जैसा ही इसका कॉम्बिनेशन लगभग वैसे ही है। तो इसमें 2 नंबर तो लेते हैं और हम लोग एक एंजल नंबर भी लेते हैं। अब इनका बात उठा है तो एंजल नंबर के बारे में बता देते हैं हम लोग। एंजल नंबर क्या होता है कि आप उस नंबर से कुछ भी हासिल कर सकते हैं, कोई भी अपनी डिजायर, अपने सपने पूरे कर सकते हैं, आपकी जो भी डिजायर हो। तो इसको निकालने का एक तरीका होता है, जो आपका सन होता है, जो डेट होता है, मंथ होता है और ईयर होता है, तो ईयर को खाली सिर्फ ईयर को लेना है और उसको प्लस कर लेना है। जैसे इनका 2000 है, 2000 है, तो केवल 2 ही है इनके पास। तो अगर ये मेल है तो इसमें से -11 करना है, अगर फीमेल है तो +4 करना है ईयर में से। तो इनका 2 है तो 11 में से 2 चला गया, बचा 9, तो इनका एंजल नंबर 9 हो गया। फीमेल है तो आप प्लस कर लीजिए, तो आता है 2 + 4 6। तो आपको यहाँ लेफ्ट हैंड में यहाँ पे ग्रीन पेन से 6 लिखना है, और मेरा एंजल नंबर 8 है, और यहाँ लिखकर आपको सर्कल करना है। कोई भी विश बोल के, वो विश बहुत जल्दी पूरी होती है। अच्छा। और रेगुलर इसको लिखना है, भूलना नहीं है, बिना सोचे कि ये आज क्यों नहीं पूरा हुआ, मैंने 2 दिन से 3 दिन से लिख रही हूँ, क्यों नहीं हो रहा है, ये सोचना नहीं है, बस आप लिखते जाइए, वो जल्दी जल्दी पूरा होने लगता है। मुझे फिर 9 लिखना चाहिए क्योंकि मेरा भी 2 ही है। हाँ, और मेरा फिर आप 11। तो आपका एंजल नंबर 9 हो गया। और हम लोग इसको न्यूमरोलॉजी में पुआ नंबर बोलते हैं। पुआ नंबर और एंजल नंबर सेम होता है। तो इस नंबर का भी इम्पैक्ट 20% अपने ग्रेड पे पड़ता है, अपने लाइफ पे पड़ता है। तो इससे आप अपना बेनिफिट उठा सकते हैं इस नंबर से। अब जैसे 1 और 6 वाले हो जाते हैं, तो ये 1 क्या हो गया, किंग हो गया, जो मैंने बताया, राजा। 6 नंबर वीनस का नंबर हो गया। तो ऐसे लोग तो लग्जरी प्रेमी होते ही हैं। अगर लग्जरी क्या, इनको लग्जरी खुद अट्रैक्ट कर लेता है, ये नहीं अट्रैक्ट करते हैं, खुद ही उनके पास आने लगता है। किसी शॉप में जाएंगे तो ऐसा ही कुछ उनको मिल ही भी जाएगा, ऐसा हो जाता है। और ये इमोशनल भी बहुत होते हैं। और इसमें देखा जाए तो 6 नंबर वाले हैं तो हायर एजुकेशन भी हो सकता है, आपको अब्रॉड जाने में काफी हेल्प करता है 6 नंबर, कि आप बाहर जा सकते हैं, ट्रैवलिंग से आपको फायदा होगा, ये सब है। और अब इनको देखा जाए तो इनको एक कोड यूज करना चाहिए, अगर ये इनको प्रॉब्लम कोई फेस करते हैं कि इनके पास पैसे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इनके ग्रिड में देखिए 4 नंबर नहीं है, 9 नंबर नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 2 नहीं है, 8 नहीं है। 4 नंबर हो जाता है राहु, जिसके पास सिर्फ सर है, सिर्फ सोच है, और ये 4 नंबर बचत कराता है, सेविंग्स कराता है, जो कि मिसिंग है। और 3 नंबर हो गया बृहस्पति, गुरु, जो आपको राह दिखाते हैं, वो नंबर नहीं है। 5 नंबर स्टेबल लाइफ, वो भी इनके में नंबर नहीं है कि स्टेबल लाइफ रहे। अर्थ एलिमेंट होता है, ये भी नहीं है। 8 नंबर हो गया, ये भी अर्थ हो गया, ये पैसा दिलाता है। शनि नहीं है तो पैसा नहीं है, पैसा कमाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और इनके पास 7 नंबर नहीं है, फैमिली सपोर्ट नहीं रहेगा। जो भी करना है अपना भाग्य अपने हाथ से बनाना है। पैसे हैं घर में, लेकिन ठीक है मिल भी जाएंगे, लेकिन आप संतुष्ट नहीं होंगे उस चीज से, आपको खुद करना ही पड़ेगा, मेहनत खूब करनी पड़ेगी आपको। तो इनके जो 8 नहीं है, 8 नंबर, तो उसका रेमेडी क्या है? जैसे पैसे नहीं कमा पा रहे, 8 नंबर नहीं है, तो इसके लिए जैसे कि आपका अर्थ एलिमेंट नहीं है, तो इसमें तो सबसे पहले आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, अगर आपको 8 नंबर एक्टिवेट करना है। फिर आपको क्या करना है कि ग्रीन घास, जो ग्रीन घास नहीं होती है, जो गार्डन वार्डन में होती है, उसमें इन्फिनिटी का आपको बना के उस पे चलना है नंगे पैर, इससे काफी फायदा होता है। इन्फिनिटी इनके लिए बहुत अच्छा होता है अगर 8 नंबर को एक्टिवेट करना है। ठीक है, 1 नंबर है तो 8 नंबर इनके लिए एंटी हो गया है। ठीक है, 1 और 8 का कभी फ्रेंडली नहीं होते हैं, इसलिए उनको 8 नंबर कहीं यूज नहीं करना है। लेकिन हाँ, उसको बढ़ाना है तो आप हनुमान जी की पूजा बेशक कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब सेकंड बर्थडे, और जैसे 5 नंबर है, 5 नंबर हो गया स्टेबल लाइफ। 5 नंबर नहीं है तो आप उसके लिए हमेशा, कोई किसी के भी ग्रेड में 5 नंबर मिसिंग है तो उसको हमेशा ग्रीन पेन यूज करना है। वैसे 5 नंबर मिसिंग हो या ना हो, ग्रीन पेन यूज कीजिए, पानी का बोतल भी ग्रीन यूज कीजिए,
जितना हो सके ग्रीन कपड़े भी पहनिए, जितना भी हो सके ग्रीन घास पे चलिए। नंगे पैर तो कुछ टाइम तक ग्रीन घास पे कुछ घंटे चलना ही चाहिए, घंटा नहीं चल सकते 10 से 15 मिनट। इससे आपकी लाइफ काफी बेटर होती जाएगी, आपके जो हेल्थ इश्यूज हैं वो भी बेटर होते चले जाएंगे। अगर आप ये, और मिसिंग होने के कारण 5 नंबर कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, बुद्ध का नंबर होता है, बात नहीं सही से कर पाएगा, उसको प्रॉब्लम होगी, उसके वॉइस में प्रॉब्लम हो सकती है, मुंह से रिलेटेड कुछ भी हो, वो बुद्ध रिप्रेजेंट करता है उसको। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर पे मूव करते हैं। नेक्स्ट बर्थडे है 9। इनके लिए एक कोड लिख लेते हैं, इनको बता देते हैं कि एक अगर प्रॉब्लम ये फेस कर रहे हैं, लाइमलाइट इनको बहुत पसंद होता है, लेकिन अगर ये सब चीज को फेस कर रहे हैं कि हम मनी अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, सेविंग्स नहीं कर पा रहे हैं, तो इनको 1 और 9 नंबर एक व्हाइट पेपर पे ऑरेंज कलर से लिखकर अपने पास रखना चाहिए। ऑरेंज पेन से? ऑरेंज पेन से, व्हाइट पेपर पे ऑरेंज पेन से 1 9 नंबर अपने पास लिख कर रखना चाहिए। उसको छोटा सा लिख लीजिए, लेमिनेट करा लीजिए, अपने पास रखिए, अपने वॉलेट में रखिए, अपने टेबल पे रखिए, 2-3 करवा लीजिए, बनवा लीजिए, तो उसको अपने पास रखिए, तो इनको काफी ज्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा। जो ये इनके डिजायर रिजल्ट है वो धीरे धीरे मिलने लगेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पे मूव करें। नेक्स्ट है 9 फरवरी 2005। 9 फरवरी 2005 बताइए। 2000 के बाद वाले जितने भी लोग हैं बस उसमें 2 ज्यादा होते हैं, इसमें इमोशनल ज्यादा हो जाते हैं, ऐसा हो जाता है। अब ये 9 नंबर, इनका ड्राइवर भी 9 है और कंडक्टर भी 9 है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इनको एग्रेशन बहुत ज्यादा, 9 नंबर होने के कारण एक्सीडेंट बहुत होते हैं, स्टिचेस आते ही आते हैं ऐसे लोगों को। और 9 नंबर अगर इनका है तो इनको तो सबसे बड़ी सलाह है कि एक तो हनुमान जी के चरणों को पकड़ के बैठ जाइए, हिलिए ही मत वहां से, बहुत जरूरी है, ठीक है। ये क्योंकि मंगल का नंबर होता है 9 नंबर, फायर एलिमेंट इनमें ज्यादा होता है, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, और इनको नॉनवेज कभी नहीं खाना चाहिए। 9 नंबर और 3 नंबर ऐसा है जो बहुत ही सात्विक वाला होता है, और 9 नंबर जो होता है ना कि सब कुछ संभाल नहीं पाता है 9 नंबर वालों को। 9 नंबर का जो पावर लेना है, 9 नंबर की पावर बहुत जरूरी है लोगों में, जो कि 2000 वाले जो भी उसके बाद पैदा होंगे, क्योंकि 19वीं सेंचुरी हट गई है, तो फिर 2 ही 2 सब में आ रहा है, तो 9 नंबर नहीं रहेगा तो आप कोई भी काम करना होगा ना, तो फिर आप उसमें एग्रेशन नहीं रहता है, माने कि करने का मन है, ठीक है कर लेंगे, ऐसे इस टाइप का बात रहता है, आलस भरा रहता है। कि एक होता है ना कि एनर्जेटिक, हाँ तुरंत उठना है, तुरंत करना है, अगर हमको ये चीज अपना डिजायर रिजल्ट पाना है तो पाना ही है, ये 9 नंबर देता है। आपको थोड़ा एग्रेशन भी चाहिए होता है लाइफ में, तो लेजीपन बना रहेगा, लेजी होके बैठे रहेंगे, ऐसा हो जाता है इन लोग का। तो इनके लिए लकी नंबर्स हैं, इनको कह सकते हैं 1 3 5 7, जो 99 वाले हैं इनको 1 3 5 7 इनके लिए लकी नंबर्स हैं। यही नंबर से इनको सब कुछ करना है। इनके जैसे कि अब इनको जैसे खराब इफेक्ट कब आएगा, इनके घर से रिलेटेड अगर देखते हैं, थोड़ा वास्तु की तरफ जाते हैं, तो किचन में अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है इनको, 9 नंबर क्या है, फायर एलिमेंट है, तो किचन में क्या होता है, गैस होती है, फायर होती है, वहां सब फायर का ही काम अधिकतर होता है। तो किचन का जो बर्नर होता है अगर वो खराब होता है तो इनके ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट आएगा, पूरे घर वालों से ज्यादा। अगर किचन में कोई दरारें पड़ती हैं, सीलन होता है, तो इनके ऊपर इम्पैक्ट ज्यादा आएगा। तो ये ध्यान रखना है कि आपका किचन हमेशा सही रहे। किचन में जो आजकल मंत्र चलता है ना, राम राम का मंत्र जाप आजकल, या गायत्री मंत्र का जाप चलता है, इनको किचन में अपने लगा के रखना चाहिए, तो इससे अच्छा इम्पैक्ट आएगा। इनका जो एंगर है ना थोड़ा शांत होगा, मेडिटेशन करें, योगा करें, इनके लिए बहुत जरूरी है। और इनको कोड देना चाहेंगे, एक व्हाइट पेपर पे केसरी रंग से 234 ये कोड लिखकर अपने पास रखना चाहिए। अभी जैसे विद्यार्थियों को भी जो सीए करते हैं, नीट करते हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम आता है, और बिजनेस वालों को भी, हम जैसों को, तो उनके लिए भी आपको एक रेमेडी दे दीजिए जिससे इफेक्ट होगा। देखिए सब चीज का एक रेमेडी तो दे सकते हैं जिसमें कि विद्यार्थियों को भी काम आएगा, स्टूडेंट को, और व्यापार में भी वृद्धि होगी। ये शिव जी का उपाय होता है। इसमें आपको क्या करना है कि प्रदोष से, या हर महीने की शिवरात्रि आती है उस दिन से स्टार्ट करना है, 7 दिन तक लगातार करना है। इनको शिवलिंग पे दूध चढ़ाना है, और एक मैं मंत्र बता देती हूँ, उस मंत्र का जाप करते हुए ये चढ़ाना है। वो मंत्र है ओम रुद्र
रुद्रम महारुद्रम रुद्राय नमस्तुते। आप इसको अपने व्यूअर्स के लिए उस पर लिख दीजिएगा, मैं वापस रिपीट कर देती हूँ। ओम रुद्र रुद्रम महारुद्रम रुद्राय नमस्तुते। इसको 7 दिन लगातार करना है। इससे शनि राहु चंद्रमा ये तीनों बैलेंस होते हैं, जो बहुत जरूरी होते हैं विद्यार्थियों के लिए भी और बिजनेस के लिए भी। इससे ये तीनों बैलेंस होंगे। और सपने पूरा करना है किसी को, आजकल तो सपने सबको पूरे करने हैं, तो सपने पूरे करने के लिए एक रेमेडी है। आपको क्या करना है कि शनिवार वाले दिन आपको एक काला कपड़ा लेना है, उसमें काली उड़द लेनी है, ठीक है। काली उड़द का पोटली बना लीजिए और इसको पीपल के तने में बांध दीजिए अपने सपने को बोलते हुए। ये बहुत अच्छी रेमेडी है, सब पे वर्क करती है। ये आप भी ट्राई कर लीजिएगा चाहे तो। मैं तो करूंगा ही, आपकी जो जो रेमेडी बोल रहे हो वो सबसे पहले इसको जरूर कीजिएगा। Sure. और कुछ रेमेडीज ऐसी हैं जो कि सबको फॉलो करनी चाहिए। जैसे कि घर में होता है ना कि मंगलवार वाले दिन आप अपने घर के सारे बिल्स पे कीजिए। मंगलवार वाले दिन आपके पास पैसे की कमी कभी नहीं आएगी। आप एक फिक्स कर लीजिए, रूटीन फिक्स कर लीजिए कि हमको कोई भी बिल पे करना है, कोई सी को भी पगार देनी है ट्यूसडे वाले दिन ही देनी है। अपने घर का राशन जो होता है सैटरडे वाले दिन लेकर आइए, ये फिक्स कर लीजिए। ये दिन फिक्स है, सैटरडे आया तो मैं राशन लेकर आऊंगी, ठीक है। इस तरह से। तो ये कुछ रेमेडीज हैं जो कि जनरल होती हैं कि सबको करनी ही चाहिए। और वास्तु में तो बहुत सारे होते हैं, इसको नेक्स्ट सेशन में पक्का जरूर ले लेंगे। हाँ। क्योंकि बहुत इफेक्टिव होता है वास्तु, बहुत छोटा मोटा चीज नहीं है कि बहुत लंबा आपका पॉडकास्ट भी चला जाएगा। तो देख लीजिए। और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए हम लोग हवन में जलाते हैं कमल गट्टा, जो कमल के बीज आते हैं। हाँ। अगर आपको लक्ष्मी प्राप्ति में प्रॉब्लम आ रही है तो उससे हवन कर सकते हैं। शत्रु बहुत परेशान कर रहे हैं, जो होते हैं कि अनदेखे भी होते हैं, पीछे से भी वार करते हैं, वैसे शत्रु हैं, तो काली मिर्च का आप हवन कर सकते हैं। खसखस जलाएंगे तो बीमारी से दूर रहेंगे। इस तरह से कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आप करें तो आपको इफेक्ट बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, आज का पॉडकास्ट बहुत अच्छा रहा आपके साथ, और ये सब रेमेडीज के लिए बहुत शुक्रिया। मैं मेरे व्यूवर्स को बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को कोई भी जीवन में बाधा आ रही हो तो प्लीज कंसल्टेंसी के लिए इनको रीच कीजिए। हम लोग डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर और इनका जीमेल और इनका इंस्टाग्राम सब दे देंगे। और बहुत अच्छे से इनने सब मेरे को समझाया, और मेरे को लगता है आप लोग को भी जो चीजें नहीं पता थी बहुत अच्छी से अब आप अवेयर हो गए होंगे इन चीजों के बारे में। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो आप लाइक और शेयर तो जरूर करें और सब्सक्राइब करें आगे के और भी ब्रॉडकास्ट देखने के लिए। मिलते हैं नए पॉडकास्ट के साथ। थैंक यू।